मानता हूँ हजारीबाग पुलिस की और सीआरपीएफ के 22वें बटालियन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले केवल हमारे पुलिस के रिकॉर्ड में, हजारीबाग के पुलिस रिकॉर्ड में करीब करीब 24 केसेस का भी फिलहाल इसके अगेंस्ट में रिकॉर्ड मिला है। परंतु जब इसको अब हम लोग रिमांड पे लेंगे और रांची पुलिस, चतरा पुलिस, रामगढ़ पुलिस इंट्रोगेशन में आ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि 50 से ऊपर इसके ऊपर में कुल केसेस है। गुलमू 5 नंबर में डकैती का केस है, आर्म्स एक्ट का। उसके बाद आपको दिखाते हैं इस पे। उसके बाद रंगदारी का केस है। पिपरवार 9 नंबर में 16 पीस हत्या का केस है। फिर पिपरवार नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हम लोग 50-60 लिख सकते हैं। हाँ, आराम से लिख सकते हैं, 50+ आराम से लिख सकते हैं। और गंभीर अपराध है, मतलब गंभीर अपराध। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग को फिर एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। टीपीसी के 2 व्यक्तियों को पकड़ा है जिनके ऊपर 50 से ज़्यादा बड़े बड़े आपराधिक केस थे। इसके ऊपर मर्डर के केस भी थे और मर्डर से ज़्यादा फिरौती के बहुत सारे केसेस थे। 2 अपराधियों के जो नाम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने बताया है, सारा डिटेल बताया है किस तरह से। तो आप कह दें कि 4 मुल्कों की पुलिस, सॉरी 4 मुल्कों नहीं, 4 ज़िलों की पुलिस इन अपराधियों को ढूंढ रही थी। जैसा डॉन में आपने सुना है 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही थी, उसी तरह का ये अपराधी था। 4 ज़िलों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी और अलग अलग अपराध में ढूंढ रही थी। 24-25 तो नामजद हैं इनके, लेकिन उससे ज़्यादा 50 केसेस में रामगढ़, पलामू और हजारीबाग जैसे ज़िलों में ये सक्रिय था। और बहुत अच्छी पहल हजारीबाग पुलिस की सीआरपीएफ बटालियन के साथ मिलकर और वहाँ के पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर एक अच्छा तालमेल बनाया और इन अपराधियों को पकड़ा है, जो काफ़ी दिनों से पुलिस ढूंढ भी रही थी और ये लोग काफ़ी आतंक भी मचा रहे थे अपने एरिया में। उसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किस तरह से ये अपराध फैला रहे थे अपने एरिया में बारे में। और जैसा कि मैं बता दूं, टीपीसी उग्रवादी के सब जोनल कमांडर को जब पकड़ते हैं आप तो उनका पूरा दस्ता जो है कमज़ोर हो जाता है। तो जो पुलिस काम कर रही है इस बार, वो बड़े बड़े लोगों को पकड़ रही है जिनके ऊपर बड़े बड़े अपराध हैं। आइए देखते हैं इस मामले में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी। टीपीसी का दिनेश जी, जो टीपीसी के संगठन में वरीय 5-6 जो शीर्ष नेता है उसमें से एक सक्रिय सदस्य है, उनकी आज गिरफ्तारी हुई है। दिनेश जी उर्फ दिनेश राम। इसके साथ ही दिनेश के साथ एक बबलू रविदास करके टीपीसी संगठन का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ है। दिनेश जी की अगर हम लोग बात करें तो दिनेश जी ने पिछले 1 से 1.5 साल में कई एक घटना को अंजाम दिया है, जिसमें हजारीबाग में पिछले वर्ष छठ घाट पर केदार ठाकुर का मर्डर हुआ था। उस घटना को इसके द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके अलावे कई ट्रक पर फायरिंग करने का काम दिनेश जी द्वारा किया गया था। हाल फिलहाल में 4 टीपीसी के उग्रवादी हम लोगों ने जेल भेजे थे। उनके द्वारा बड़का गांव में बालू का जो स्टॉक यार्ड है वहाँ पर जाकर के फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। उस घटना के पीछे भी जो मास्टरमाइंड था, जिसके निर्देशन में, जिसके डायरेक्शन पर ये कांड को इन लोगों द्वारा कारित किया गया था, वो दिनेश ही था। दिनेश को करीब 4 जिले की पुलिस पिछले 2 साल से खोज रही थी। रांची, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग। आज हम लोगों ने हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ के 22 बटालियन के संयुक्त टीम ने दिनेश जी का गिरफ्तारी किया है। दिनेश जी का जब हम लोगों ने आपराधिक इतिहास खंगालने की कोशिश की, अभी हमारे पास करीब 24 केसेस नामजद दिनेश के अगेंस्ट में मिले हैं और अन्य जिलों से हम लोगों ने अभी आपराधिक इतिहास इनका मांगा है। इनको जब हम रिमांड पर ले लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इनके अगेंस्ट में कम से कम 50 या उससे अधिक ही केसेस हम लोगों को मिलेंगे। मैं मानता हूँ हजारीबाग पुलिस की और सीआरपीएफ के 22वें बटालियन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले वर्ष हम लोगों ने सैक मेंबर प्रद्युमन शर्मा को गिरफ्तार किया था, जो 25 लाख का इनामी था। दिनेश जी पर भी वर्तमान में रिवार्ड का प्रस्ताव गृह विभाग में चला गया है। 5 लाख का ये भी इनामी है। इनके ऊपर भी इनाम की घोषणा के लिए प्रस्ताव ऑलरेडी पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजा गया है और इनके गिरफ्तारी से मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो घटनाएं टीपीसी जो हमारा रांची, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग का क्वाड्रा जंक्शन था, वहाँ पर इनके घटनाओं पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। इनके द्वारा
टीपीसी के संगठन को जो पुनरुज्जीवित करने का काम किया जा रहा था, उस काम पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और जो घटनाएं पिछले 1 साल 1.5 साल में इन चारों जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई थी, उन सभी घटनाओं का इसके गिरफ्तारी से निश्चित रूप से उद्भेदन हो जाएगा। साथ ही इनके स्वीकारोक्ति बयान में इनके संगठन के और भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। और ये जो संगठन है हज़ारीबाग और ये जो हमारा क्वाड्रा जंक्शन है, वहाँ से समूल इसका उच्चाटन हो जाए, इसको हम लोग यहाँ से ख़त्म कर दें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, हजारीबाग जिले में टीपीसी किन किन प्रखंडों में अभी सक्रिय रूप से है? हज़ारीबाग में बॉर्डरिंग एरिया में केवल टीपीसी का अभी आप प्रेजेंस देख सकते हैं। चतरा से बॉर्डरिंग जितने भी गांव है या जितने भी प्रखंड है, वहाँ पर अभी टीपीसी का कुछ रोल है। परंतु आज की जो ये उपलब्धि है हज़ारीबाग पुलिस की, इसके बाद टीपीसी का करीब करीब यहाँ का जो वर्चस्व है या इनका जो प्रेजेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। सब जोनल कमांडर है, इसकी हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी। ये लोग अपना कई कलकत्ता पूरी घूमने के लिए गए हुए थे, तो गुप्त सूचना मिली। इसी आलोक में मैंने एक टीम का गठन किया था, जिसमें एसडीपीओ बड़कागांव अमित, सर्कल इंस्पेक्टर बड़कागांव, थाना प्रभारी बड़कागांव, सीआरपीएफ के हमारे असिस्टेंट कमांडेंट साहब आदि लोग थे। ये जब इनिशियल सूचना मिली तो उस सूचना में हम लोगों ने इनके पीछे लगाया था। ये लोग जहाँ गए थे तो इनको हम लोगों ने दुमका में इंटरसेप्ट किया। दुमका में पकड़ा तो करीब 5 आदमी इसमें पकड़े गए थे, चालक 2 और 3 सदस्य। और इनको हम लोगों ने पकड़ के जब लेके आ रहे थे तो उसके बाद हम लोग को इन्हीं के फ़ोन के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जो दिनेश जी था और एक बबलू रविदास है, ये वहाँ से दुमका से ही भाग गया था। तो अगले दिन ये यहाँ डमारू करके एक जगह है केरेडारी थाना में, तो डमारू में होने की हम लोग को सूचना मिली कि ये वहाँ पे अपने दस्ता के इंतजार में एक झिकझोर स्कूल है, बड़कागांव थाना अंतर्गत झिकझोर स्कूल, तो वहाँ पे ये आने की सूचना है। तो उसी आलोक में फिर हम लोगों ने सीआरपीएफ के साथ में जॉइंट छापामारी की और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दिनेश जी उर्फ दिनेश राम, ये टीपीसी का सब जोनल कमांडर है। इसके ऊपर अभी स्पेशल ब्रांच में आई थिंक 5 लाख रुपए का रिवार्ड की घोषणा के लिए प्रस्ताव गया हुआ है। अभी ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। और एक दूसरा टीपीसी का ही सक्रिय सदस्य बबलू रविदास, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये दिनेश जी बेसिकली हम लोग का बहुत बड़ा सिरदर्द बन के उभरा था पिछले 2 सालों में। आपको याद होगा कि पिछले साल जो छठ पूजा के दौरान केदार ठाकुर की जो हत्या हुई थी छठ घाट पर ही, इस घटना में खुद शामिल था। इसने 7 गोलियां केदार ठाकुर को मारी थी। इसके अतिरिक्त पिछले साल 2 बार हाईवा पर फायरिंग हुआ था, केरेडारी क्षेत्र में और बड़कागांव क्षेत्र में, हिंदगिर के आसपास में, उसमें भी इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था। और जो अभी पिछले माह में 2 बार जो बड़कागांव में फायरिंग हुई थी, उसमें इसके इशारे पर जो पिछले बार 4 लोग जो जेल चले गए, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। ये एक तरह से रांची पुलिस, रामगढ़ पुलिस, चतरा पुलिस और हजारीबाग पुलिस, ये चारों का सरदर्द बना हुआ था। और अब इसके पकड़े जाने से टीपीसी का जो इस क्वाड्रा जंक्शन वाला प्रेजेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उनकी गतिविधि में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी, क्योंकि ये मास्टरमाइंड था। और टीपीसी के जो टॉप 4-5 लोग हैं उसमें से एक ये शामिल था। ब्रजेश गंजू, कोहराम, आक्रमण, एक क्या नाम है और मनोहर और फिर ये दिनेश, ये टॉप 5 में ये आदमी शामिल था। तो ये बेसिकली इन लोगों का सारा जो डर्टी वर्क है, गोली मारना है, फायरिंग करना है, ये सारा काम इसके माध्यम से टीपीसी करता था। इसके ऊपर अभी फिलहाल हम लोगों को जो केसेस का सूची मिला है वो केवल हमारे पुलिस के रिकॉर्ड में, हजारीबाग के पुलिस रिकॉर्ड में करीब 24 केसेस का भी फिलहाल इसके अगेंस्ट में रिकॉर्ड मिला है। परंतु जब इसको अब हम लोग रिमांड पे लेंगे और रांची पुलिस, चतरा पुलिस, रामगढ़ पुलिस इंट्रोगेशन में आ जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 50 से ऊपर इसके ऊपर में कुल केसेस दर्ज हुए मिलेंगे। अभी सर गुलमू 5 नंबर में डकैती का केस है, आर्म्स एक्ट का। उसके बाद आपको दिखाते हैं इस पे। उसके बाद रंगदारी का केस है। पिपरवार 9 नंबर में 16 पीस
हत्या का केस है। फिर पिपरवार 39-16 है, वो भी हत्या का केस है। मतलब अभी तक 10 पढ़ा है मैंने और 5 हत्या के केस आपको आ गए हैं। लूट डकैती मतलब अभी पढ़ा है। मतलब नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब हम लोग 50-60 लिख सकते हैं। हाँ, आराम से लिख सकते 50 हैं। प्लस आराम से लिख सकते हैं। और गंभीर अपराध है। मतलब गंभीर आपको ये अपराध है, धारा कोई देख के आपको पता चल मारपीट जाएगा। वाला और गाली गलौच वाला केस नहीं है, गंभीर है। ये जितने सिंपल केस हैं, गंभीर रंगदारी केस की 5 लाख 2 और नहीं। अभी 10 केस मैंने पढ़े हैं जिसमें 5 केस हत्या के ही हैं। आप देख लीजिए इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।